नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एनटीपीसी के लिए और जो भी कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम मोस्ट ऑफली 4 चीज़ें पढ़ेंगे: मूलधन, दर, समय, मिश्रधन और ब्याज। मूलधन आपको पता ही है कि हम जितने रुपए ब्याज पर देते हैं वो हमारा मूलधन होता है। दर, रेट, कितने प्रतिशत की दर से वो ब्याज दिया जा रहा है, जैसे 5%, 10% की दर से। समय, समय दोस्तों यहाँ पर महीने के अंदर भी दे सकता है, दिन के अंदर भी दे सकता है, तो हम उसको वर्ष के अंदर चेंज करके फिर ब्याज निकालेंगे। मिश्रधन, दोस्तों मिश्रधन बराबर होता है मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन होता है, और ब्याज होता है मिश्रधन में से हम मूलधन माइनस कर दें तो वो हमारा ब्याज होता है। सबसे पहले दोस्तों समय को चेंज करना सीखते हैं। अगर हमें समय दिन के अंदर दे दे, माह के अंदर दे दे, तो उसको हम वर्ष के अंदर किस प्रकार से चेंज करेंगे। सबसे पहले अगर हमें दिन के अंदर समय दे दे तो 15 दिन दे रखा है और इसको हम वर्ष के अंदर चेंज करेंगे तो एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, तो ये हो जाएगा 15/365। ये हमारा वर्ष निकल के आ गया। अब इसके अंदर जो ये मान हमने निकाला है इसको हम सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। अगर हमें 6 महीने दे दे समय तो 6, एक वर्ष के अंदर कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, तो 6/12 और ये हो जाएगा वर्ष। इस वैल्यू को सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। अगर हमें वर्ष और माह के अंदर दे दे तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 5 + 6 माह है, इसको वर्ष के अंदर चेंज करेंगे 6/12। इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 5 + 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2 वर्ष। इस प्रकार दोस्तों आप अगर हमें समय दे दे दिन के अंदर, माह के अंदर और वर्ष और माह के अंदर दे दे तो इसको आप समय के अंदर वर्ष के अंदर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर दोस्तों हमें तीनों को साथ में दे दे, जैसे हमें समय दे दे कि 3 वर्ष 4 माह और 15 दिन, ये हमें समय दे दे तो इसको वर्ष के अंदर किस प्रकार से चेंज करेंगे। सबसे पहले 15 दिन को माह के अंदर चेंज करेंगे, फिर माह को वर्ष के अंदर चेंज करेंगे। तो 15 दिन के अंदर कितने माह होते हैं, तो एक माह के अंदर 30 दिन होते हैं, तो इसका अंदर भाग दे देंगे 30 का, तो ये हो जाएगा 1/2 माह। 15 दिन के अंदर हाफ माह होता है, अब हाफ माह को, आधे महीने को 4 के अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1/2, जगह 9/2 माह। महीने निकल के आ गई। अब इसको आप वर्ष के अंदर चेंज करोगे, 9/2 को आप वर्ष के अंदर चेंज करोगे तो इसके अंदर हम भाग देंगे 12 का। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 × 9, 3 × 4 12, हो जाएगा 3/8। ये वर्ष निकल के आ गया। अब ये भी वर्ष है और ये 3 वर्ष हमें पहले दे रखा है, तो इसको जोड़ देंगे इसके अंदर, 3 + 3/8, ये हो जाएगा 27/8 वर्ष। अब इस वैल्यू को, 27/8 वैल्यू को आप सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। अब फॉर्मूला कौन सा होता है वो समझते हैं, और इसके माध्यम से अगर हमें कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हो और लास्ट चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। इन 1 2 3 4 यहाँ पर दोस्तों 4 चीज़ें हमें दे रखी है। अगर इनमें से हमें 3 चीज़ कोई सी भी दे दे, चारों में से कोई सी भी 3 चीज़ें हमें दे दे, तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं इनका पक्षांतर करके। जैसे अगर हमें मूलधन निकालना हो तो 100 का इस तरह पक्षांतर करेंगे, 100 इंटू ब्याज अपॉन में दर इंटू समय हो जाएगा। अगर हमें दर निकालना हो तो 100 इंटू ब्याज अपॉन में मूलधन इंटू समय हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें 4 चीज़ों में से 3 चीज़ दे दे तो हम चौथी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। इसके संबंध में दोस्तों एक फॉर्मूला और है, उसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें मिश्रधन दिया हुआ हो तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 + दर इंटू समय इंटू
मिश्र धन। आपको दोस्तों ब्याज नहीं दे रखा है, ओनली मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से मूलधन निकाल सकते हो। दोबारा देख लेते हैं। मूलधन इज इक्वल टू 100/100 प्लस दर इंटू समय। दोस्तों नीचे भी 100 है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करनी है। दोस्तों एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। हमें मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपये और समय दिया हुआ है 2 वर्ष 3 माह और ब्याज हमारे पास निकल के आ गया 252 रुपये। 252 रुपये ब्याज है। अब दोस्तों इस समय को हम वर्ष के अंदर चेंज करेंगे। 2 वर्ष 3 माह को वर्ष के अंदर चेंज करेंगे, आगे फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तब चेंज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दर निकालनी है हमें, दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला होता है दर इज इक्वल टू 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय। 100 इंटू ब्याज, ब्याज क्या है 252 रुपये, मूलधन क्या है 1600 रुपये, इंटू समय। अब दोस्तों इसको चेंज करेंगे। समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष, 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे। 3 माह, 3 माह तो इसमें भाग देंगे 3/12 का। 3 चौक 12, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2। 2 का पक्षांतर कर देंगे। दोस्तों प्लस के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। ये गलती हमें यहाँ नहीं करनी, यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर बल्कि प्लस है। 2 वर्ष और 3 माह। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये करना गलत होगा। तो 2 प्लस 3/12 ऐसे लिखेंगे इसको। तो 2 ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो गए। तो 9 नीचे की तरफ रह जाएगा और 4 ऊपर की तरफ पक्षांतर हो जाएगा। इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 9/4, जो इसको हम पक्षांतर कर दिया, 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 3 से सोल्व करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 21। 3 इसको सोल्व करेंगे। 3 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 चौक 18, 3 7 21। दोस्तों 7% की दर निकल के आ गई हमारे पास। इस प्रकार से समय को आप वर्ष के अंदर चेंज करिए और फिर ही आप आंसर निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 1000 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि साधारण ब्याज की दर 5% है। मूलधन हमें दे रखा है 1000 रुपये, समय दे रखा है 4 वर्ष, दर दे रखी है 5%। हमें ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। P क्या है मूलधन 100,000, रेट क्या है 4% की 4, इंटू समय क्या है रेट 5 की है और समय क्या है 5, तो ये हो जाएगा अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 200 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही मिश्र धन बोलता तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा हमें जो मूलधन होगा, मूलधन के अंदर मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो 1000 प्लस 200, ये हो जाएगा 1200 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 7% की वार्षिक ब्याज की दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से और 1000 रुपये का 4% की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा?
दोस्तों यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए बोला है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब हमें रुपए दे रखे हैं 500 रुपये, ये दे रखा है 7% की दर से। 700 रुपये दे रखे हैं 10% की दर से, और 1000 रुपये दे रखे हैं 4% की दर से। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हो, यहाँ पर मूलधन रखेंगे, यहाँ पर रेट रखेंगे, यहाँ पर समय रखेंगे, अपॉन 100 करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मूलधन 3 है, 1 2 3, और रेट क्या है 1 2 3। तो इसको आप इस वाली टर्म की जगह आप इन तीनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देंगे, और इनकी जगह ये मान रख देंगे PR की जगह। तो 7 पंजे 35, 3500 ये हो गया, ये हो गया 7000, ये हो गया, और 4000 ये हो गया। PR की जगह ये मान रख देंगे। 7000 11, 11000 ये हो गया, और 11000 और 3500 ये हो जाएगा 14500। अब टाइम क्या है 3 वर्ष अपॉन 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 145 इंटू 3, 5 3 15, 5 43। तो यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा 4353 रुपये ब्याज आ जाएगा। 4 5 3, ये 3, ये रुपये है, तो 435 हमारे पास ब्याज निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है 3 वर्ष और 8 वर्ष के लिए, 3 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित ब्याज साधारण ब्याज के लिए बोला है का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले इसको मेथड से करते हैं। अगर हमें फर्स्ट, दोस्तों NTPC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। 3 वर्ष इसके लिए समय दे रखा है, समय 3 वर्ष, इसके लिए दिया है समय 8 वर्ष। दर दोनों के लिए सेम है 12%, इसके लिए भी 12% है। किसी राशि पर अर्जित ब्याज, तो राशि हमें नहीं दे रखी है, राशि हम मान लेंगे x, यहाँ पर मान लेंगे x। तो यहाँ पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ से अब हमें 3 चीजें दे दी है, समय दे दिया है, दर दे दिया है, और मूलधन दे दिया है। तो हम अब निकाल सकते हैं ब्याज। ब्याज क्या होता है PRT/100। तो इन तीनों को हम गुणा कर देंगे अपॉन में 100, और इधर भी ऐसा ही करेंगे, 8 इंटू 12 इंटू x अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 अनुपात 12 कैंसिल होगा, 8 ऐसे कैसे रहेगा, ये 8। तो आप क्वेश्चन के अंदर जो है, जो अनुपात वर्ष और टाइम का अनुपात दे रखा है, उसको आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अनुपात दे रखा है 1 के फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे, 8 में 3 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2.67, यानी कि अनुपात हो जाएगा 1:2.67। अब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात हमें दे रखा है 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। दोस्तों FCI के अंदर पूछा गया है 2012 के अंदर। मूलधन और 1 वर्ष समय दे रखा है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमें दिया है 10 और ये 12 है, और समय 1 वर्ष, समय हमें दिया है 1 वर्ष। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 10 है और मिश्र धन हमारा 12 है, तो हम ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। मिश्र धन में से मूलधन माइनस करोगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, हमें समय दे दिया 1 वर्ष, और वार्षिक ब्याज की दर हमें 3 चीजें मालूम पड़ गई, मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया, और समय पता चल गया। तो इसके माध्यम से हम दर निकाल सकते हैं। दर इज इक्वल टू हो जाएगा
इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय। इसमें हम मान रख देंगे 100 इंटू ब्याज क्या है हमारा 2, मूलधन क्या है 10, इंटू समय क्या है 1 वर्ष। हो जाएगा 20% की दर हमारी यहां पर निकल के आ गई। ऑप्शन नहीं दे रखा है तो 20% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कौन सी राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने में 510 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से, तो मूलधन हमें पूछ रहा है, मूलधन हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज की 4% दर दे रखा है 4%, और 6 महीने में समय दे रखा है हमें, समय दे रखा है 6 माह, 6 माह, और ये हो जाएगा 510 रुपये हो जाएगी। तो ये हमारा मिश्रधन है 510 रुपये। अब इसका दोस्तों फर्स्ट के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ब्याज हमें नहीं दे रखा हो और मिश्रधन हमें दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का, मूलधन इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस दर इंटू समय, और ये मिश्रधन। इसके माध्यम से हम ये मूलधन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस दर क्या है हमारी 4% इंटू समय, समय क्या है 6 माह, तो 6 माह के अंदर दिया हुआ है, इसको वर्ष के अंदर चेंज करेंगे तो 6/12, 6 दूनी 12, 2 और 2 से 2 काटेंगे 2, इंटू मिश्रधन क्या दे रखा है हमारा 510, तो ये हो जाएगा 100/102 इंटू 510। अब इसको सोल्व करेंगे, 102 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 510, तो 5 और 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमें निकालना था मूलधन, मूलधन निकल के आ गया 500 रुपये। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर हमें ब्याज नहीं दे रखा हो और मिश्रधन दे रखा हो और मूलधन निकालना हो तो इस फॉर्मूले के आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी यदि समय 3 वर्ष हो। एनटीपीसी 2016 का एक क्वेश्चन है। हमें निकालना है साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, तो ब्याज की दर निकालनी है। सबसे पहले दर का फॉर्मूला होता है दर इज इक्वल टू 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय। अब इसके अंदर हमें इन चीज़ों को ढूंढना है। ब्याज, तो कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से स्वयं की 7/6 हो जाती है। 7/6 हो जाती है कि मतलब दोस्तों कुछ समय के बाद वो 7 हो जाती है। 7/6 हो जाती है कि मिश्रधन हमारे पास मूलधन और मिश्रधन, मूलधन हमारा 6 है और वो कुछ समय के बाद 7 हो जाती है। अब आप देख सकते हो मूलधन हमें 6 दे दिया और मिश्रधन हमें दे दिया 7, तो हमारा ब्याज क्या होगा, मिश्रधन में से मूलधन निकालेंगे तो 1 हमारा ब्याज हो गया। अब जो मूलधन निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया और समय दे ही रखा है हमें, तो 3 चीजें देंगे तो चौथी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 100 इंटू ब्याज क्या है 1 अपॉन में मूलधन क्या है 6 इंटू समय क्या है 3 वर्ष के लिए। इसको सोल्व कर लेंगे 50 3 50/9, 9×5 45, 5 सही 5/9। ये क्या पूछ रहा है हमें, दर पूछ रहा है, तो प्रतिशत 5 सही 5/9% की दर हो जाएगी हमारी। दोस्तों हमें कभी भी अनुपात के अंदर दे दे या भाग के अंदर यानी गुणा के अंदर दे दे तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 12 से 1/2% की वार्षिक साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है तो उस राशि के लिए कितना समय लगेगा। हमें समय निकालना है, समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन
इंटू दर। सो हमें निकालना है ब्याज दोगुनी हो जाती है और दर हमें दे रखी है, तो ब्याज और मूलधन हमें निकालना है। तो दर तो हमें दे रखी है 12 सही 1/2 प्रतिशत की दर हमें दे रखी है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 25/2%, ये तो हमारी दर है। और साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है का मतलब है मिश्रधन अपॉन में मूलधन। इस दर से ये राशि दुगनी हो जाती है, यानी मिश्रधन डबल होगा तो ये हो जाएगा 2/1। मिश्रधन 1 होगा, ये डबल राशि हो जाती है कि मतलब है मिश्रधन 2 हो गया। तो अगर हमारा मूलधन 1 है और मिश्रधन 2 है, तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 हमारा ब्याज हो गया। दर हमारी पता चल गई, ब्याज हमें पता चल गया, मूलधन हमें पता चल गया। तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे मान 100 इंटू ब्याज क्या है 1 अपन मूलधन क्या है, मूलधन 1 है, इंटू दर क्या है 25 और 2 का ऊपर पक्षांतर करेंगे 2। 25 चौक 100 4 दूनी 8। 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर वो राशि दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो यह 3 गुना कितने वर्षों में होगा। दोस्तों साधारण ब्याज की दर दे रखा है, एक निश्चित दर दे रखा है और 10 वर्षों में ये दुगुना हो जाता है, ये 3 गुना कितने वर्षों में होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। अगर हमें दे दे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, अगर मूलधन हम 1 माने तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 2। क्वेश्चन में बोला है साफ साफ कि दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो रहा है, यानी कि हमारे पास ब्याज निकल के आ गया, ब्याज 1 होगा और समय क्या दिया 10 वर्ष, समय 10 वर्ष दिया है। तो हमें समय पता चल गया, ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया। तो अब हम दर निकाल लेंगे। दर इज इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 1/10 इंटू 1। 10 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10% की हमारी दर प्राप्त हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 3 गुना कितने समय में होगा। अगर मूलधन हम 1 मानते हैं तो मिश्रधन के लिए बोल रहा है कि वो 3 गुने के लिए बोल रहा है, तो ये 3 गुना। और दर हमने निकाल ली है, 10% की दर है, तो और ब्याज हम यहां से निकाल लेंगे, मिश्रधन में से मूलधन निकाल लेंगे तो ब्याज हो जाएगा 2। अब समय निकाल लेंगे हम, समय हो जाएगा 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन क्या है 1 इंटू दर क्या है 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, हो जाएगा 20 वर्षों में दोस्तों वो धन 3 गुना हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको गुना के लिए बोले तो आप 1 माने मूलधन को, और गुना के लिए 3 गुना के लिए बोले, 4 गुना के लिए बोले, 5 गुना के लिए बोले, तो उसको आप मिश्रधन माने। मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो वो ब्याज निकल के आ जाएगा और समय आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, पहले इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। तो निकालने वाला समय, जो हम समय निकाल रहे हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है कि बाद में -1, इसको पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझते हैं। पहले -1 इंटू दिया समय। बाद में का क्या मतलब है, 3 गुना निकालने के लिए बोला है, तो बाद में 3 गुना, 3 में से 1 माइनस करेंगे, और पहले क्या दिया है, पहले 2 गुना, 2 में से 1 माइनस करेंगे, और दिया समय, समय क्या है 10 वर्ष, समय क्या है 10 वर्ष, इंटू 10 कर देंगे, 2/1 इंटू 10 हो जाएगा 20 वर्ष।
इस फॉर्मूले के माध्यम से भी दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कम समय में हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। समय दे रखा है 2 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर 3% अधिक दर होती तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों कभी भी साधारण ब्याज में लाभ या हानि का अर्थ होता है कि ब्याज का अंतर होता है। यहाँ पर अंतर यानी 108 रुपये अधिक दे रहा है या कम देता तो ये अंतर होता, ये ब्याज का अंतर होगा। तो इसको करने के लिए वही तरीका होगा, मूलधन इज इक्वल टू ब्याज का अंतर इंटू 100 अपॉन दर का अंतर इंटू समय। अब जो चीजें हमें दे रखी है, ब्याज का अंतर क्या होगा, ब्याज का अंतर यानी अधिक के लिए भी बोलता या कम के लिए भी बोलता दोस्तों, उसको हम ब्याज के अंतर के अंदर ही काउंट करते हैं। तो ब्याज का अंतर क्या है, 108 इंटू 100 बटे दर का अंतर। 3% अधिक के लिए बोल रहा है, अगर कम के लिए बोलता तो भी हम यही लेते, 3 इंटू समय क्या दिया है, 2 वर्ष के लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो होगा हमारा आंसर होगा 3 तिया 9, 3 से की 18, ये हो जाएगा 1800। 1800 रुपये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी धनराशि एक निश्चित दर और समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है। कि ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है तो मूलधन हमारा 16 हो जाएगा और ब्याज 9 हो जाएगा। यदि दर व समय समान है तो दोनों निकालो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर ट्रिक से 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें दे दिया है ब्याज और मूलधन। आप देख सकते हो यहां पर समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी ब्याज और नीचे वाली संख्या हो जाएगी मूलधन। ठीक है, अब इसको दर और समय दोनों समान है तो दर भी हम x मान लेते हैं, x% और समय भी मान लेते हैं हम x वर्ष के लिए। ब्याज निकालेंगे, ब्याज होता है PRT अपॉन 100। तो ब्याज क्या है हमारा 9 इक्वल टू P क्या है, मूलधन क्या है 16 इंटू दर क्या है x, टाइम क्या है x अपॉन में 100। इसको सोल्व करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा x², हो जाएगा x² 900 अपॉन में हो जाएगा 16। इसका रूट कर देंगे, इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। तो x का मान निकल के आ गया 30/4। अगर इसको आगे सोल्व करते हो आप 7 चौक 28, 7 चौक 28 2/4। इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। ये हमारी निकल के आ गई, समय भी निकल के आ गया, x क्या है हमारा समय भी है और ये हमारा दर भी है। तो अगर समय पूछता तो 7 सही 2/4 वर्ष तो ये समय हो जाता, और दर बोलता तो 7 सही 2/4% ये दर हो जाता। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी है, ये आपने ये जो ये किया है दोस्तों, इस ट्रिक को करने की एक कंडीशन है। कंडीशन के अंदर दे दिया हो दर व समय समान हो तभी ये ट्रिक काम आएगी। जैसे ये दर और ये समय समान दे रखा हो तो रूट के अंदर 100 इंटू जो हमें संख्या दे रखी है इंटू n हमें संख्या क्या दे रखी है 9/16। n क्या होगी यहाँ पर जो संख्या, 100 इंटू संख्या क्या है 9/16।
दोस्तों वही संख्या बन जाती है ये 100 इंटू रूट 900/16। तो वही संख्या बन जाती है। बस ये ट्रिक है कि आप इसको पूरी तरीके से नहीं करके आप सीधा मान रख सकते हो कि रूट के अंदर जो हमें अनुपात दे रखा है उसको ऐसे कैसे गुणा कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी स्पेशल, अगर और भी अदर कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग, इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।